ये 9वीं सदी का बगदाद था, इल्म और तहजीब का मरकज, जहां दिन रात अलमी मजालिस मुनक्किद होती। लेकिन उन दिनों हालात मुख्तलिफ थे। पूरा शहर खौफ की लपेट में था। एक अजीब और मुहलिक वबा फैल चुकी थी। लोग घरों में मसरूर हो गए थे और बाजार सुनसान हो चुके थे। हर रोज दर्जनों लोग इस नामालूम बीमारी की जद में आ रहे थे और कोई इलाज कारगर साबित नहीं हो रहा था। शहर के हकीमों और तबीबों के लिए ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल थी। लोग घरों में मरीजों का इलाज करने जाते और वापस आने के बाद खुद बीमार हो जाते। वबा ने हर तरफ मौत का मंजर बना दिया था। इस सूरत हाल में खलीफा हारून अर रशीद ने अपनी मजलिस में बगदाद के सबसे बड़े तबीब अल-राजी को तलब किया, जो अपनी जहानत और तिब्बी महारत की वजह से मशहूर थे। अल-राजी ने एक इनकलाबी तजवीज़ पेश की। अगर हम मरीजों को एक मखसूस जगह पर जुमा करें और वहाँ उनका बाकायदा इलाज करें तो बीमारी के फैलाव को रोका जा सकता है और मरीजों को बेहतर तरीके से इलाज मिल सकता है। ये वो लम्हा था जब दुनिया के पहले बाकायदा अस्पताल का तस्वुर सामने आया, जिसे बीमारिस्तान कहा गया। इस तजवीज़ को फौरन मंजूर किया गया और बगदाद में दुनिया का पहला जदीद अस्पताल कायम किया गया। अल-राजी की निगरानी में तामीर होने वाले इस बीमारिस्तान में मरीजों के लिए अलग-अलग वार्ड्स बनाए गए ताकि मुतअद्दिद बीमारियों के मरीजों को दीगर मरीजों से अलग रखा जाए। ये अस्पताल इलाज के साथ साथ तिब की तालीम का भी मरकज था, जहां तलबा तजुर्बाकार तबीबों के साथ मरीजों का इलाज करने की अमली तरबियत हासिल करते थे। इस बीमारिस्तान में कई नए और जदीद उसूल वज़ा किए गए। मुफ्त इलाज। इस वक्त के मुआशरती उसूलों के बरक्स बीमारिस्तान में हर मजहब और तबके के लोग बगैर किसी तफरीक के इलाज हासिल कर सकते थे। मखसूस वार्ड्स। मुख्तलिफ बीमारियों के लिए अलहदा वार्ड्स बनाए गए थे ताकि मरीजों का खुसूसी और मुनासिब इलाज किया जा सके। फार्मेसी और अद्वियात। बीमारिस्तान में बाकायदा फार्मेसी भी मौजूद थी, जहां माहिरीन दवाएं तैयार करते और मरीजों को फौरी तौर पर फराहम की जाती। ये अस्पताल सिर्फ मरीजों के इलाज तक महदूद नहीं था, बल्कि ये तहकीक और नई दरियाफ्तों का मरकज भी था। यहाँ तबीब नए तजर्बात करते, बीमारियों के बारे में नए हक़ाइक़ दरियाफ्त करते और तिब के नए उसूल वज़ा करते। अल-राजी ने बीमारिस्तान के क़याम के साथ साथ तिब के मैदान में भी गैर मामूली खिदमात अंजाम दी। इन्होंने चेचक और खसरा जैसी बीमारियों के दरमियान फ़र्क को सबसे पहले दरियाफ्त किया। उनकी मशहूर किताब अल-हावी में इन्होंने मुख्तलिफ बीमारियों की तशख़ीस और इलाज के उसूलों को साइंसी तरीके से बयान किया। अल-राजी का सबसे बड़ा कारनामा ये था कि इन्होंने तबीबों को ये सिखाया कि वो सिर्फ किताबी इल्म पर इन्हिसार न करें, बल्कि अपने मुशाहदात को बुनियाद बनाकर इलाज तजवीज़ करें। उनका कहना था कि हर मरीज का इलाज इसकी मखसूस हालत के मुताबिक होना चाहिए और ये कि तबीब को बीमारी की अलामात का मुशाहिदा करना चाहिए और उसी बुनियाद पर तशख़ीस करनी चाहिए। अल-राजी के बाद इस्लामी दुनिया में एक और अजीम तबीब का ज़ुहूर हुआ, इब्न सीना, जिन्हें यूरोप में एवसेना के नाम से जाना जाता है। इब्न सीना को इस्लामी दुनिया में शेख अर-रईस का लक़ब दिया गया। उनकी किताब अल-क़ानून फ़ी अल-तिब सदियों तक न सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि यूरोप के तिब के मैदान में एक मयार रही। इब्न सीना ने तिब की दुनिया में नई राहें खोलें, जुड़ी बूटियों की दवा और जदीद फार्मेसी के उसूलों को मुतारफ कराया। मुतअद्दिद बीमारियों की वजूहात और उनके फैलाव के तरीक़े का मुताला किया और करंतना का तस्वुर पेश किया। ये वो उसूल था जिसे आज भी दुनिया में मुतअद्दिद बीमारियों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इब्न सीना के दौर में बीमारिस्तान न सिर्फ इलाज का मरकज थे बल्कि वो इल्म व तहक़ीक़ का भी मरकज बन चुके थे। यहाँ हर तरह की बीमारियों के इलाज के लिए मखसूस शोबाजात कायम थे और हर शोबा में माहिर तबीब मौजूद थे जो मरीजों का इलाज करते और तलबा को तरबियत देते। इब्न सीना के बाद इस्लामी दुनिया में एक और अजीम शख्सियत का ज़ुहूर हुआ, अल-ज़हरावी, जिन्हें सर्जरी का बानी कहा जाता है। अल-ज़हरावी ने अपनी किताब अल-तसरीफ में 200 से ज़्यादा सर्जरी आलात और मुख्तलिफ तकनीकों की तफसील दी। अल-ज़हरावी के सर्जरी के मैदान में गैर मामूली कारनामे शामिल हैं। जलाने के तरीके से जख्म को ठीक करने का तरीका, गुर्दे की पथरी निकालने का तरीका, बकरी की आंत से अंदरूनी टांके लगाने की तकनीक, जो आज भी जदीद सर्जरी में इस्तेमाल होती है। अल-ज़हरावी की किताब सदियों तक यूरोप में भी सर्जन्स के लिए एक मियारी निसाब रही और उनके आलात और तकनीकें आज भी मस्तअमल हैं। इस्लामी दुनिया में बीमारिस्तानों के क़याम के साथ साथ अवामी सेहत पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर सफाई के उसूलों को आम किया गया ताकि बीमारियों के फैलाव को रोका जा सके। वज़ू और गुस्ल के बाकायदा उसूलों ने न सिर्फ मजहबी बल्कि तिब्बी लिहाज से भी सफाई को फ़रोग़ दिया।
बगदाद, दमिश्क और काहिरा जैसे शहरों में पानी की फराहमी और निकासी आपके जदीद निज़ाम तैयार किए गए, जिससे अवामी सेहत में बेहतरी आई और बीमारियों का फैलाव कम हुआ। इस्लामी दुनिया की तिब्बी तरक्कियत का असर सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं रहा। स्पेन और ससली के जरिए इस्लामी तिब की किताबें यूरोप पहुंची, जहां उनका लातीनी जबान में तर्जुमा किया गया और वो यूरोपीय यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाने लगी। इब्न सीना और अल-राज़ी के काम यूरोप की तिब्बी तालीम का हिस्सा बन गए। सलियनो और मोंटेपेलियर जैसे यूरोपीय तिब्बी स्कूलों ने इस्लामी तिब्बी किताबों को अपने निसाब का हिस्सा बनाया। इस्लामी दुनिया के तबीबों ने तिब के मैदान में जो इनकलाब बर्पा किया, वो आज तक जिंदा है। बीमारिस्तान जदीद अस्पतालों का पेश खेमा थे, जहां मरीजों के लिए इलाज और तहकीक दोनों का बंदोबस्त किया गया था। इस्लामी तबीबों ने न सिर्फ बीमारियों की तशखीस और इलाज के जदीद तरीके वज़ा किए, बल्कि इन्होंने साइंसी मुशाहदात और तहकीक को बुनियाद बनाकर इल्म की दुनिया में एक नई सिमत दी। इन तबीबों की बदौलत आज दुनिया में जो जदीद सेहत का निज़ाम कायम है, वो उनकी मेहनत और तहकीक का नतीजा है। इस्लामी दुनिया की तिब्बी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी और ये दास्तान इस बात का सबूत है कि इल्म और हमदर्दी से दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल इस्लाम स्पीक्स को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए घंटी का निशान दबाएं। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।